नंदगांव के एक महात्मा और पुजारी जी का भूत, ये कथा आपको सुनाते हैं। बहुत सुंदर घटना है, ये सत्य घटना है। बहुत दिन हुए नंदीश्वर के निकट यशोदा कुंड के पास एक गुफा में एक महात्मा भजन करते थे। दिन डूबने से थोड़ी देर पहले गुफा से निकलते थे, शौचादिक मधुकरी के लिए गांव में जाते थे। जो कुछ मिल जाता था उससे उधर पूर्ति कर फिर गुफा के भीतर बैठकर भजन करने लग जाते थे। किसी से बात तक नहीं करते थे। कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका क्या नाम था, किसी को कुछ नहीं पता। वृद्ध होने पर नंदगांव छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। पर एक बार गोवर्धन के एक बाबा की अनुनय विनय उन्हें चकलेश्वर ले गई। वहाँ नाम यज्ञ में योगदान करने के लिए 2 दिन वहाँ रहकर वे तीसरे दिन नंदगांव लौट आए। संध्या समय नियमानुसार मधुकरी के लिए गांव में गए। मधुकरी लेकर गुफा में प्रवेश कर रहे थे कि उसी समय किसी ने करुण कंठ की आवाज आई, ओ बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बाबा ने आश्चर्यचकित होकर रुक कर बोले, अरे ये कहाँ से आवाज आई? और बाबा बोले, आप कौन हैं? उधर से बाबा क्या देखते हैं कि कुत्ता खड़ा है और वो कहता है, कुत्ता मनुष्य की आवाज में बोलता है, मैं वह कुत्ता हूं जिसे आप नित्य एक टुकड़ा मधुकरी को दिया करते हैं। बाबा ने ब्रजधाम में कुत्ते की अद्भुत और अप्राकृत स्वरूप का अनुभव करते हुए कातर स्वर से पूछा, आप अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय देने की कृपा करें, क्योंकि आप कुत्ते तो नहीं है। कुत्ता होता तो मनुष्य की आवाज में आप कैसे बोलते? तो कुत्ते ने कहा, बाबा, मैं एक दुर्भागा जीव हूँ। पूर्व जन्म में इसी नंदीश्वर मंदिर का पुजारी था। एक दिन भोग के लिए एक बड़ा लड्डू मिला और मैंने बिना भोग दिए ही उसे खा लिया। उसी अपराध के कारण मैं भूत हो गया। आप निष्किंचन वैष्णव हैं, आपकी दी मधुकरी खाने से मेरी उर्दू गति होगी। इस लोभ से बहुत दिनों से आपके पास आता हूँ। कुत्ते का वृतांत सुन बाबा ने कौतूहल और विनय पूर्वक कहा, जो भी हो, आप तो अप्राकृत धाम के भूत हैं। श्री श्री जुगल किशोर और उनकी अप्राकृत लीला के दर्शन तो आप करते ही होंगे। हाँ बाबा, दर्शन तो करता हूँ, पर आप लोग जिस प्रकार उनके रूप और लीला का आस्वादन कर सकते हैं, वैसा आस्वादन करने की मेरी योग्यता कहाँ? मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हैं आप? बाबा ने कातर स्वर से पूछा। उत्तर मिला, नहीं, मुझ में ये योग्यता नहीं। तो किस प्रकार उनके दर्शन किए जा सकते, ये बता सकते हैं? बाबा ने कातर हो विनय पूर्वक फिर पूछा। हाँ, ये बता सकता हूँ। देखिए, आप कल गोधूली के समय जब श्री कृष्ण गायें चराकर लौटते हो तो यशोदा कुंड के पास बैठे रहें। गऊओं के पीछे जो ग्वारिया आते दिखे, उनमें से जो सबसे पीछे हो उन्हें ही समझ लीजिए कि वे ही गोपाल हैं। इतना कह वह स्वान रूपी भूत अंतर्ध्यान हो गया। बाबा को अब चैन कहा। रात जैसे तैसे बाबा ने काटी। कभी गाते, कभी नाचते, कभी रो रो कर अधीर होते। पौ फटते ही बाबा यशोदा कुंड के निकट एक झाड़ी में जाकर बैठ गए। बेचैनी बढ़ने लगी। मन में तरह तरह के संकल्प विकल्पों का संघर्ष चलता रहा। क्या सचमुच श्री कृष्ण मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? क्या मैं उनके दर्शन करने योग्य हूँ? नहीं। मुझ जैसे कुटिल और पाखंडी व्यक्ति को भला भी दर्शन क्यों देने लगे? यह सोचकर वे कभी कभी रोते, कभी मूर्छित हो गिर जाते, कभी सोचने लगते, यदि वे मुझ पर कृपा कर दें तो उनका बिगड़ता भी क्या है? वे करुणा के समुद्र हैं, पतित पावन हैं, अवश्य कृपा करेंगे। यह सोचकर वे एक अनिवर्चनीय आनंद समुद्र में डूबने और उतरने लगे। उसी उधेड़ धुंध में 2 पहर बीत गई। तीसरा पहर बीत गया। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगा। गोधूली की बेला आ पहुंची। वृक्षों के झुरमुट के बीच गोधूली रंजित आकाश दृष्टिपथ पर उदय होने लगा। बाबा किसी प्रकार धैर्य धारण ये झाड़ी में बैठे रहे। गाय बछड़ों के रंभाने का शब्द आकाश में गूंजने लगा। कुछ देर में उनके झुंड के झुंड सामने से निकलते दिखे। उनके पीछे 1-2 कर ग्वाल बाल अपनी गैयों को पृथक करते हुए दिखे। सबके पीछे दिखा एक
ग्वाल बालक जिसका कृष्ण वर्ण था, हाथ में लकुटिया लिए अपना गाय बछड़ों को पृथक कर वह खंजन गति से नंदगांव की ओर जा रहा था। उसे देखते ही बाबा ने कूदते फांदते जाकर उसे साष्टांग दंडवत किया। उनके दोनों चरणों को अपनी भुजाओं में जकड़ते हुए माथा उन पर टेक दिया। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित हो उठे, पर भगवान स्वभावगत कपटता धारण करते हुए बोले, बाबा ऐसा क्यों करे है? बाबा है कि ग्वारियों को प्रणाम करे? छोड़, जाने दे मोए, दया में दया करो, दया करो। के बाबा फूट फूट कर रोने लगे। उनके अश्रु जल से भगवान के चरण सिक्त हो गए। रुदे हुए कंठ से अस्पष्ट शब्दों में और न जाने क्या कहते रहे। भक्ति की भाषा भगवान को समझने में देर नहीं लगती। वे समझ गए, पर समझते हुए भी अनसमझे जैसे बोले, बाबा बावरो है रे है, देख जाने दे, देर है रही है, मैया मुझे मारेगी। बाबा ने चरण और कस के पकड़ लिए। भक्त की भुजाओं में इतना बल कहाँ जो भगवान को पकड़ सके, पर उनके प्रेम के आगे भी विवश, जो छुड़ा कर जाने के लिए इतना उतावलेपन क्यों दिखा रहे हैं? यह तो उनका अभिनय है। भक्त के प्रेम रस का आस्वादन करने की उनकी अनोखी परिपाटी है। रुकना चाह रहे हैं, रुकने को विवश हैं, पर जाना चाहने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, छल न करो, इस दीनहीन पर कृपा करो, कृपा करो। छल चातुरी छोड़ अपने स्वरूप के दर्शन दो, दया में दया करो। बाबा तेरे पाए पड़ूं, छोड़ दे मेरे घर चल, तोए मधुकरी दूंगो, माखन मिश्री दूंगो, और जो कहेगो वही दूंगो। बहुत चेष्टा की भगवान भोले भक्तों को भुलाने बहलाने की, पर वह भुलावे में आने वाले कब था? उनके हृदय में आह्लादनी का प्रकाश जो था। बहुत देर हो गई। भक्त और भगवान के बीच प्रणय युद्ध होते आधी रात बीत गई। आखिर भगवान हारे हुए। वे बोले, अच्छा ले, मेरे स्वरूप के दर्शन कर। बाबा उनके त्रिभंग मुरली रूपधारी रूप के दर्शन कर चमत्कृत हुए, पर उनकी तृप्ति न हुई। बोले, प्रभु मैं जुगल उपासक हूँ, एकांकी आपके स्वरूप के दर्शन कर मेरी विरह ज्वाला शांत नहीं होने की। एक बार सपरिवार दर्शन देकर मेरे तापित हृदय को शीतल करें। तब बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण उनके सामने उदित हुए एक दिव्य प्रकाश। उन्होंने देखा दिव्य वृंदावन में ललिता विशाखा आदि सखियों सहित जुगल किशोर का अपरूप रूप। वे उस रूप माधुरी को चिरकाल के लिए डूब गए। उनका पार्थिव शरीर उसी धारण करने में असमर्थ होने के कारण कई दिन पीछे उनसे विलग हो गए। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि गौर।